वसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबका हृदय से नमन। ओ सॉरी, मैंने इधर गलती से लीव कर दिया। 1 सेकंड दीजिए मुझे, 1 सेकंड। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। क्या हुआ? वो डेस्कटॉप पे थोड़ा आ नहीं रहा सबका। 1 सेकंड। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो पिछली बार जो हमने 47 एक ही श्लोक में 1 घंटा पूरा लगाया था, तो सब कुछ क्लियर कर दिया था। फिर भी शंकाएं उठती हैं मन में, और खास करके यंग जनरेशन के मन में, कि सकाम कर्म के बिना तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता। यंग छोड़ दीजिए, हम लोगों को भी लगता है कि कोई इच्छा नहीं हो, कोई फोर्स पीछे नहीं हो तो काम होता नहीं है। तो उसके लिए यही समझने की बात है कि थोड़ा जो यंग जनरेशन है बेशक सकाम भाव से करे, लेकिन एटलीस्ट जो सेकंड वाली बात है कि फल पर अधिकार नहीं है, उसको जरूर दिमाग में रखे। यदि सकाम होने से मुक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये सेकंड स्टेप जो है, इसको थोड़ा हर कोई यदि अपना दिमाग में बिठा ले, तो भी दुखों का तो अंत हो जाएगा कि कर्म फल पर अधिकार हमारा नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। जैसे एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल कि गीता के बैकड्रॉप में हम देखते हैं कि महाभारत के बैकड्रॉप में हमें गीता समझनी है, तो हम एक छोटा सा खाली उदाहरण समझ लें फिर से कि महाभारत क्यों शुरू हुआ था। द्रौपदी के एक छोटे से मजाक से कह लीजिए, या उसके एक छोटे से व्यंग्य से कह लीजिए, महाभारत शुरू हुआ था। सबको पता है उसने दुर्योधन को व्यंग्य किया था कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, इस तरह का जो भी है। और उसका परिणाम कितना भयंकर निकला। द्रौपदी नग्न होने की कगार पर आ गई, नग्न हो नहीं पाई, वो कर नहीं। चाय बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए बनानी है क्या? तो हमें ये बात ध्यान रख लेनी है कि दुर्योधन ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इवन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे सब बड़े लोग भी चुप हो गए थे। मतलब कौन बचाने वाला था द्रौपदी को? फिर भी क्या हुआ, दुर्योधन जैसा शक्तिशाली भी कर्म उसने पूरा किया, लेकिन फल पे उसका अधिकार नहीं था। ये बस एक उदाहरण दिमाग में आया कि बहुत
कि अच्छा उदाहरण है महाभारत के, उससे ले तो हम कितना भी उसने किया, कारण क्या रहा? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कर्म तो करने पे हमारा अधिकार है, कर्म तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, गलत सही या कुछ भी। फल पे अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि खाली हम अकेले ही तो नहीं है ना इस सृष्टि में। ये बात हम कई बार सोच चुके हैं, बात कर चुके हैं, बहुत चीजें हैं, पूरा ब्रह्मांड अपना अपना काम कर रहा है, जिसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं या जिसके फेवर में कर रहे हैं या कुछ भी। तो यहाँ क्या है, द्रौपदी की भी तो अपनी सामर्थ्य है, वो भी तो अपने लिए कर्म कर रही है, तो कर्म का फल तो सबको मिलता है, वो अपने बचाव के लिए कर रही है। और दूसरी बात, हर कर्म के बाद में जब हमें परिणाम मिलना होता है, उसके बीच में कहीं अज्ञात उतर आता है, वो हमें पता नहीं होता, ज्ञात तो है ही नहीं ना, वो अज्ञात इसीलिए उसका नाम है। वो अज्ञात उतर आता है बीच में, जैसे द्रौपदी के केस में हुआ, चीर बढ़ाने के रूप में कृष्ण के हाथ उतर आए बीच में अज्ञात रूप में। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाह रही थी कि सकाम भाव यदि नहीं भी छूटता है, कि बिना इच्छा के कैसे कोई काम करें, बिना कामना के होता नहीं है, एटलीस्ट हम इस पे फोकस जरूर करें कि कर्म फल पे हमारा अधिकार नहीं है। ये थोड़ा हम अपने आप को अच्छे से समझा के रखें, तो भी हमारा काम बन जाएगा। कर्म करिए, फल पर अधिकार छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम सब कर्म करने वालों को ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो कृष्ण ने सूत्र दिया है ना, बहुत बहुमूल्य सूत्र है, जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कर्म फल तो जब हम कर्म अच्छी तरह करेंगे, जब हमें फल की परिणाम पे हम ये समझ रहे हैं कि हमारा अधिकार नहीं है और फल की हम चिंता नहीं करेंगे, तो हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि बस कर्म अच्छी तरह करना है। और जब हम कर्म इतनी अच्छी तरह करेंगे तो परिणाम तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये हमने देख रखा है कि इतना सा भी कर्म हमारा अनुत्तरित नहीं रहता, हमें उसका परिणाम, उसका उत्तर मिलकर ही रहता है। तो ये एक बात थी जो पिछली बार से हमें आगे लेनी थी, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी सी चर्चा कर दी। अब पहले के श्लोक में हमने क्या देखा, कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को कि तुम्हें कर्म करना है, यह आज्ञा दी। हर में अलग अलग है कृष्ण का रूप। अब क्या कहते हैं वो 48वें श्लोक में कि कर्म करते हुए सम रहना है तुम्हें। अब ये कृष्ण का कहना है इस 48वें श्लोक में कि कर्म करने की आज्ञा दे दी, अब कर्म करते हुए क्या रहना है, समता का भाव, जो हम पहले भी देख चुके हैं। और ये 48वां श्लोक जो है, ये समझ लीजिए आगे जो 2 अध्याय आएंगे, तीसरा और चौथा, उसका बीज पड़ रहा है यहाँ पे। जो कर्म योग और तीसरे और चौथे अध्याय में हम जो पढ़ेंगे, समझेंगे डिटेल में, ये 48वां श्लोक उसका बीज है, इसलिए इसका भी बहुत महत्व है। दूसरा अध्याय मैंने पहले ही कहा, सब चीजों का एक इनिशिएटिव यहाँ पे है, पूरी गीता का इनिशिएटिव हमें दूसरे अध्याय में मिल जाता है। तो ये 48वां श्लोक तीसरे और चौथे अध्याय का बीज है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यै सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सबसे बड़ी परिभाषा योग की आ गई है। योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। समता का भाव जो है वही योग है। अर्थ देख लें। हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, सबसे पहली बात क्या कही कृष्ण ने? संगम, आसक्ति को छोड़कर। कर्म तो करने की आज्ञा दे दी उन्होंने, अब कर्म कैसे करना है वो बता रहे हैं अर्जुन को। कैसे करना है? संगम त्यक्त्वा, पहली बात। योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके। और दूसरी क्या कंडीशन बताई उन्होंने? सिद्ध्य सिद्ध्यो, संधि विच्छेद करेंगे, सिद्धि और असिद्धि, मतलब सफलता और असफलता। तुम्हारे कर्म में तुम्हें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी या असिद्धि मिलेगी, इन दोनों में सम होकर समान भाव रखना है कि जो मिलेगा ईश्वर की इच्छा, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे पूरा कर्म करना है। तो सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा। तब और तीसरी चीज क्या रखी कृष्ण ने? योगस्थ है, योग में स्थित होकर। ये सबसे बड़ी बात। और योग और समता एक ही चीज है, इसलिए हम इनको एक भी कह सकते हैं। योग में स्थित होने का क्या मतलब है? योग तो समता का ही नाम है, जहां राग द्वेष कुछ नहीं रहता, बस एक एक ही चीज रहती है, वो योगस्थ कहलाता है। तो योग में स्थित होकर ये 3 चीजें कृष्ण ने बताई हैं इस श्लोक में। अर्जुन, ऐसा बनकर कर्माणि कुरु, तब तुम कर्मों को करो।
तो कर्म करने की आज्ञा दे दी और अब कर्म कैसे करने हैं वो तरीका बता दिया। डिटेल इनकी सबकी आगे हमको मिलने ही वाली है, मैं बता चुकी हूँ आपको, खूब डिटेल मिलेगी कि कैसे ये तीनों चीजें हम कैसे प्राप्त करें। फिर तू कर्मों को कर, क्यों? क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समता में रह के कर्म कर, क्योंकि समता ही योग है। बस यदि ये समभाव हम पैदा कर लें तो बस हमने गीता का सार समझ लिया, जीवन का लक्ष्य मिल गया हमें और खुशी का खजाना मिल गया। ये है सारी गीता का सार, जो हमें तरह तरह से, क्योंकि इसको पाना मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैंने आज वो थोड़ी सी बात कही कि जो बहुत ही यंग जनरेशन है, सकाम का पीछे से फोर्स हुए बिना काम करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो एटलीस्ट वो लोग इतनी कोशिश करें जो सेकंड बात हमने कही। तो अब हमें थोड़ा सा समझ में आ गया, वैसे तो हमें फिर भी थोड़ा सा समझ लें कि किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में हमने बार बार देखा है, देश काल परिस्थिति घटना, हमारा अंतःकरण बहिकरण, ये सब प्राकृतिक जो वस्तु है, इसमें किसी में भी हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कर्म करते समय। क्योंकि यदि निर्लिप्तता से हम कर्म करेंगे तो वो मुक्तिदायक होगा, यदि लिप्त होकर कर्म करेंगे तो फिर वो नहीं होगा मुक्तिदायक। क्योंकि कर्मों में लिप्त होने से, आसक्ति होने से क्या क्या होगा, इसकी सीक्वेंस हम आज ही समझ लेंगे कि जब हम कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, एक पूरी श्रृंखला चलती है और वो हमें जॉयफुल लिविंग से दूर हटा देती है, जीवन से हमारे खुशी को खत्म कर देती है। ये हम समझेंगे आगे। तो एक बात हो गई, क्या समझ में आ गई? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर कर्म करना है। दूसरी बात आ गई, सिद्ध्य सिद्ध्यो, सिद्धि और असिद्धि में समो भूत्वा, समान रहकर हमें कर्म करना है। यदि हम आसक्ति का त्याग करके कर्म करेंगे तो क्या परिणाम होगा? जब आसक्ति ही हमने त्याग दी, तब सिद्धि और असिद्धि में हमें समता प्राप्त हो जाएगी। आसक्ति हमने छोड़ दी किसी भी चीज में कि क्या फल होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, तो फिर जब आसक्ति नहीं रही तो फिर हमको वो भी चिंता नहीं रहेगी कि सिद्धि होगी या असिद्धि होगी, तो उससे हमें समता प्राप्त हो जाएगी सिद्धि असिद्धि में। क्योंकि कर्म का पूरा होना या ना होना, सांसारिक दृष्टि से उसका हमारे अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, उस कर्म से हमें आदर मिलेगा या निरादर मिलेगा, प्रशंसा होगी या निंदा होगी, हमारी अंतःकरण की शुद्धि होगी या नहीं होगी, ये जितने भी काम हैं, ये सिद्धि और असिद्धि है, ये दोनों हो सकते हैं। हम कर्म कितना ही अच्छा सोच के करें, रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आता, ये हम सब ने अनुभव किया है। हर बार हमारे अनुकूल नहीं आता, कभी थोड़ा अनुकूल आ गया, कुछ परसेंट में आ गया, कभी बिल्कुल प्रतिकूल आ गया, कभी कभी काफी कुछ अनुकूल भी आ जाता है, लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें सम रहना चाहिए सांसारिक दृष्टि से। अब कर्मयोगी की तो कहते हैं, ये तो आम लोगों की बात हुई। कृष्ण कहते हैं कर्मयोगी को तो इतनी ज्यादा निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो या ना हो, फल की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन एक ही भाव रहे मन में कि कुछ भी होने दो, मुझे तो अपना कर्तव्य कर्म करना है। यदि हम इसके ऊपर फोकस रहेंगे, जो हम पहले अध्याय से समझते आ रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म पर यदि हम पूरा फोकस रखेंगे तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है, भले हमें असंगता का अनुभव ना भी हो। क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है, आसक्ति से दूर हम नहीं हो सकेंगे, इतनी तुरंत तो नहीं हो सकेंगे। तो यदि हमें असंगता का अनुभव ना भी हो तो भी हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य वही रहना चाहिए कि हमें सम रहना है, सम रहना है और कर्तव्य कर्म करना है। उद्देश्य से फोकस नहीं हटाएं तो भी हम अपना उद्देश्य पालेंगे। क्योंकि जब उद्देश्य पे हमारा पूरा ध्यान टिका रहता है तो अंत में सिद्धि आ ही जाती है। हो सकता है शुरू में आसक्ति भी नहीं छूटे, कामना भी नहीं छूटे, लेकिन उद्देश्य तो हम बनाया हुआ रख ही सकते हैं, बार बार अपने आप को याद दिला के। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, क्योंकि यदि इतना आसान होता कि आसक्ति छोड़ दी, समता में आ गए, तो फिर तो बात ही क्या थी, एक बार किसी ने कहा और हमने मान लिया। ये आसान नहीं है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि यदि नहीं भी आती है समता, आसक्ति दूर नहीं भी होती है, तो भी उद्देश्य ना छोड़ें कि हमें पानी समता ही है। तो ये हो गया सिद्धियो सिद्धियो समो भूत्वा। तब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तदा योगम अवाप्स्यसि। अभी 3 श्लोक बाद में
53 में यही बात आ जाएगी कि अर्जुन यदि तू ऐसा कर लेगा तो क्या होगा, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। और योग को ही प्राप्त होना है ना, योग का मतलब समता में स्थित होना। तो यदि इस तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उद्देश्य अपना नहीं छोड़ेंगे, उद्देश्य से हम नहीं भटकेंगे। अगले वाली कंडीशन पे आते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद जब हम उस समता में, एक बार तो हमने, चलिए एक बात तो कर ली कि सिद्धि असिद्धि में हमने मान लिया हमें समान रहना है, समान रहना है, लेकिन एक बार सोचा और बात पूरी बन गई नहीं, हमें उसमें अटल रहना होगा। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, चलो एक बार हमने गणेश जी को बुलाया, मना लिया, तो हम ये तो नहीं कहते कि बस जी मना लिया हमने तो अब जाओ गणेश जी, आप कोई काम नहीं है आपका। गणेश जी को बुलाया है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सफलता की कामना की है काम की, तो बुला के हम यही कहेंगे ना कि जब तक हमारा अनुष्ठान पूरा नहीं होता आप विराजो। जब पूरा अनुष्ठान हो जाता है तब सब देवी देवताओं को विदा किया जाता है। ये नहीं है कि एक बार बुला लिया तो काम हो गया बस। तो ऐसे ही हमने एक बार लक्ष्य बना लिया और सोच लिया कि नहीं मुझे समान रहना है, ये बात हमने मान ली कर्म करते हुए, लेकिन मान के और फिर छोड़ दी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। उसमें हमें अटल रहना है, स्थित रहना है इस भाव के अंदर। तो योगस्थ है कुरु कर्माणि, मतलब योग में स्थित रहते हुए कर्म करने हैं। और योग में स्थित रहने का क्या मतलब है, समता में स्थित रहते हुए। तो खाली मानने भर से कुछ नहीं होगा, उस पर अटल रहना होगा हमें। तो समता रखते हुए काम करेंगे। और लास्ट लाइन इस श्लोक की आ गई, समत्वम योग उच्यते, कि समता ही योग है। अर्थात समता क्या है, परमात्मा का स्वरूप है। जो हम सब पाना चाहते हैं, परमात्मा स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, ये समता है, वो परमात्मा के समकक्ष है। इसलिए हमें इसी को योग कहा गया है। और वो समता जो है वो हमारे अंतःकरण में क्षणिक नहीं रहे, निरंतर बनी रहे, इसका हमें प्रयास करना है। तो दो बातें हमारे लिए प्रैक्टिकल हो गई, उद्देश्य हमें नहीं छोड़ना है, उद्देश्य अपना समता का बनाए रखना है, क्योंकि बाधाएं तो आती जाएंगी बीच बीच में, उद्देश्य नहीं भूलें। और दूसरी बात, आजकल आप जितने भी कोर्सेज भी करते हैं तो सब यही कहते हैं ना, अपने लक्ष्य पे फोकस रखो, लक्ष्य पे फोकस रखो। तो हमारा लक्ष्य क्या है, यही है ना। तो हमको भी अपना लक्ष्य से फोकस नहीं हटाना है, वो हमें हमेशा याद रखना है कि लक्ष्य तो हमारा यही है। ठीक है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, आसान नहीं है, बाधाएं इतनी हैं, प्रलोभन इतने हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं भूलना है। और दूसरा, उस लक्ष्य को ये कोशिश करनी है कि वो अटल बना रहे, बार बार वो उसकी स्थिति बनी रहे। ऐसा जब हम कर लेते हैं तो मान लीजिए हमने जीते जी इस दुनिया को जीत लिया। जैसे हम राजा जनक को सबसे बड़ा उदाहरण हम बताते हैं कि राजा होते हुए भी हम उनको क्या कहते हैं, राजर्षि, राज ऋषि। वो राजा होते हुए भी ऋषि थे। देखिए, हम तो खाली एक छोटा सा परिवार संभालते हैं, वो तो पूरा अपना इतना बड़ा राज्य संभालते थे, फिर भी वो क्या थे, अनासक्त थे, समता में स्थित रहते थे। इसलिए जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हम जीते जी, इस जीवित अवस्था में ही हम इस पूरे संसार को जीत लेते हैं। ये इसका इस तरह से परिणाम निकलेगा कि समता का नाम ही योग है। अब क्या है हमारी बात में कि दुखों का संयोग जिसमें वियोग है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, उसका नाम योग है। दोनों परिभाषाएं एक ही हैं, इसलिए हमको इजी वही है कि योग है समत्वम उच्यते, समता जो है वो योग है। तो इस श्लोक का तात्पर्य क्या निकला, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन शरीर होते हैं हमारे, हमने पहले भी चर्चा की है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं उनको हमें संसार के सेवा भाव से करना है। जब हम अपनी आसक्ति उनमें खत्म कर देंगे, अपना कर्तव्य भाव समझकर और सेवा भाव से जब हम अपने सारे कर्मों को करेंगे, तीनों शरीरों से, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से और कारण शरीर से, अपने लिए नहीं करेंगे, उससे हमें समता आ जाएगी। हम साथ साथ में तरीके भी सीखते जा रहे हैं कि ये समता आएगी कैसे, क्यों, क्योंकि ये समता आना इतना आसान नहीं है। तो इस श्लोक का यह तात्पर्य है कि हम हर तरह से सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से कर्म करें तो समता आ जाएगी। अब क्या होता है, मन से काम करते हैं, मन के आगे हमने देखा है कि बुद्धि होती है, और बुद्धि के बारे में भी हमने देख लिया, बुद्धि दो तरह की है, पिछले हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, व्यवसायत्मिका बुद्धि और अव्यवसायत्मिका, निश्चयात्मक बुद्धि। तो वो हमें
जो जिसमें हमारे सांसारिक सुख, भोग, कामना, मान, बड़ाई ये प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो बुद्धि तो होती है अव्यवसायत्मिका। वो एक फोकस वाली नहीं होती, क्योंकि कभी हमें मान की इच्छा होती है, कभी पद की इच्छा, कभी प्रतिष्ठा की इच्छा, कभी धन की इच्छा, कभी रिश्तों की इच्छा। वो तो उसकी तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ऐसा हम पहले समझ चुके हैं कि अव्यवसायत्मिका बुद्धि बहुशाखा वाली होती है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, उसमें एक ही निश्चय, एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे समता को प्राप्त करना है। तो हमें बुद्धि को अपनी को व्यवसायत्मिका, निश्चयात्मिका, एक सूत्री, एक फोकस वाली बनाना है। ये हमारे लिए एक संदेश है, क्योंकि यही बात हमने गीता के 44वें श्लोक में पढ़ी थी, व्यवसायत्मिका बुद्धि की। उद्देश्य वही रहता है कि हमें समता प्राप्त करनी है। फिर और हमें क्या करना है कि समता भी दो तरह की है, एक तो साधन रूप समता होती है और एक साधन साध्य के रूप में समता होती है। तो गीता में जो है साधन रूप समता का वर्णन अधिक हुआ है, क्योंकि हमें वो प्राप्त करनी के तरीके चाहिए। इसलिए गीता में साधन रूपी समता, वो समता जिससे हम साध्य यानी ईश्वर परमात्मा को पा सकें, उस वो समता को पा सकें। साध्य रूपी समता को पाने के लिए गीता में साधन रूपी समता का बहुत अधिक वर्णन हुआ है, क्योंकि वो हमारे लिए, हम जैसे अर्जुनों के लिए वो काम की चीज है। तो अब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। कुल मिला के हमारे सामने चार चीजें आई। एक तो संसार है। इस दुनिया का नाम संसार क्यों है? संसरति इति संसार है, जिसमें हर क्षण चलायमान है, जो जिसमें हर क्षण परिवर्तन आता रहता है, ये इसीलिए इसको संसार बोलते हैं। कोई चीज स्थिर नहीं, ये हम बहुत बार समझ चुके हैं। तो इसका नाम इसीलिए संसार है, संसरति। एक संसार होता है, एक साधक है, एक साधन है और एक साध्य है। ये चार चीजें हमारे सामने हैं। संसार में हम रह रहे हैं, हम साधक बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें साधन चाहिए और हमारा एक साध्य है। हर जगह तीन चीजें होती है ना, साधन, साधक, साधन और साध्य। जैसे हम बोलते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान किस लिए, ज्ञाता किस लिए? हम ज्ञाता बनकर क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? किस लिए? हमें ज्ञेय, कोई चीज को जानना है। तो ये हर तरह से तीन स्थितियां होती हैं। तो यहाँ भी हमारी ये तीन स्थिति है। तो अब हमको क्या करना है? यदि भोग भोगना और संग्रह करना, यदि यही हमारा उद्देश्य है, जैसे पिछली बार भी हमने देखा था, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य, यदि सिर्फ ये दो ही हमारे उद्देश्य हैं, तो वो तो हम क्या हो गए? हम संसारी हो गए। और संसार का अर्थ हमने क्या देखा? संसरति इति संसार है, परिवर्तनशील है। तो इसलिए यदि भोग और ऐश्वर्यों में ही हम डूबे रहे, तो वो तो परिवर्तनशील हैं। आज भोग और ऐश्वर्य हैं, कल वो नहीं रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की, संसारी व्यक्ति की व्यवसायत्मिका बुद्धि हो ही नहीं सकती, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन यदि ये उद्देश्य रहेगा कि मेरे को तो ये न केन प्रकारेण समता ही प्राप्त करनी है, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, मैं खूब कर्म करूंगा, खूब उन्नति, वो तो अपने आप आएगी, पीछे चली आएगी। जब आप इतना अच्छे से कर्म करेंगे, तो जो सांसारिक चीजें हम चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिक मिलेंगी। बस हमें उन पर से फोकस हटा के पूरा फोकस अपने कर्तव्य कर्म पे करना है। ये इसका सारा सार है। अभी 5वें अध्याय में भी ये बात और आगे आएगी कि साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति कैसे अपने आप हो जाती है। 5वां श्लोक में इसकी और विशेष व्याख्या हमें देखने को मिलेगी। इसलिए ये चीज हमने इस श्लोक की भी समझ ली। आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पे। तो 39वें से 48वें श्लोक तक हमने क्या देखा था? समबुद्धि का वर्णन हुआ। अब जो हमने बात की ना, सकाम और निष्काम कर्म, सकाम कर्म की अपेक्षा उस सम बुद्धि की श्रेष्ठता, ये तो उन्होंने बता दिया कि सकाम बुद्धि नहीं चाहिए, समता चाहिए। हमारा स्वाभाविक मन होगा कि जाने हम, कोई भी बच्चा भी पूछेगा कि सकाम कर्म में क्या नुकसान है, सकाम कर्म से समबुद्धि क्यों श्रेष्ठ है? तो कृष्ण तो कुछ भी छोड़ते नहीं ना, वो इस श्लोक में उसका जवाब दे रहे हैं कि सकाम कर्म से समबुद्धि कैसे श्रेष्ठ है। ये हम देखते हैं। दूरेण, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं सकाम का, सकाम बुद्धि का और समता वाली बुद्धि का। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ
कृपणः फलहेतव, कृपणः फलहेतवः। अब देखिए क्या कहा कृष्ण ने, बुद्धि योगात, जो हमने अभी बुद्धि की बात करी ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि, समता वाली बुद्धि, तो कृष्ण कहते हैं इस समता वाली बुद्धि की अपेक्षा कर्म, जो सकाम कर्म, यहाँ कर्म का मतलब क्या है, सकाम कर्म, ये क्या है, दूरेण, बहुत दूर से ही अवरम निकृष्ट है, बहुत निकृष्ट है। जैसे हम कोई बोलते हैं ना, अरे किन चीजों की तुलना कर रहे हो, ये तो कोई आसपास भी नहीं है कि तुलना करें, तुलना भी किसकी करेंगे, कुछ आसपास होगा तब तो। कृष्ण कहते हैं ये समता वाली बुद्धि और ये सकाम कर्म वाली बुद्धि दूरेण है, बहुत दूर से, बहुत फर्क है इनमें, बड़ा गैप है। दूर से ही अवरम, अवरम माने निकृष्ट, बड़ी निकृष्ट है, बहुत ही हीन है उससे, क्या तुलना करने बैठे हो, ऐसा मन में ही मत लाओ। बहुत श्रेष्ठ है सकाम बुद्धि और बहुत निकृष्ट है सकाम बुद्धि, निष्काम बहुत श्रेष्ठ है, सकाम बहुत निकृष्ट है। तो इसलिए हे धनंजय, तुमको क्या करना है, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तू बुद्धि यानी समता की शरण ले ले, समता की शरण में चला जा। क्या कहा कृष्ण ने, कोई कंपैरिजन ही नहीं है सकाम कर्म में और समता वाली बुद्धि में। इसलिए हे अर्जुन, हे धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, दूसरी लाइन का पहला हिस्सा, बुद्धौ, बुद्धौ सप्तमी विभक्ति है, यानी बुद्धि में, बुद्धि की शरण में, समता की शरण में तू चला जा, अन्विच्छ, बुद्धि में शरण प्राप्त कर ले तू। और बुद्धि कैसी है, समता की बुद्धि। इसलिए क्यों, आगे उन्होंने क्या कहा, कृपणः फल हेतवः, ये जो फल के हेतु की बात हमने की थी ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु, ये कर्म फल की जो बात आई थी तीसरे वाले हिस्से में, क्योंकि फल के हेतु जो बनने वाले लोग होते हैं, फल हेतवः, जो अपने आप को फल का हेतु बना लेते हैं, वो क्या होते हैं, कृपणः, बड़े ही दीन होते हैं, हमेशा ही दुख में रहते हैं, जो अपने आप को फल का हेतु बना लेते हैं। ठीक है, हर चीज का लिंक बनता जा रहा है, हर आगे का श्लोक पीछे के श्लोक की बात को लेके आगे बढ़ता है, उसको और क्लियर करता चलता है। तो इसलिए क्या कहा, अब इसका पूरा अर्थ देख लें, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही बहुत फर्क है इनमें, बड़ा निकृष्ट है। इसलिए हे धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तू बुद्धि का आश्रय ले ले, बुद्धि में शरण ढूंढ ले, क्योंकि जो लोग फल के हेतु बनते हैं, कृपणः, कृपणः फल हेतु, वो बड़े ही दीनहीन हो जाते हैं। क्योंकि हमने कई बार देख लिया, फल पे अपना अधिकार नहीं है, जब फल इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, आगे कर्म करना ही छोड़ देते हैं कि इतना किया फिर भी फल नहीं मिला, करना ही क्यों है मुझे। तो ये बातें आए दिन आप खुद अपने इर्द गिर्द देखते हैं। इसलिए फल हेतु है, फल के हेतु बनने वाले लोग बड़े दीन हो जाते हैं, ये श्लोक का अर्थ है। तो हमने ये चीज भी समझ ली कि योग जो है वो नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता। अच्छा, कर्म फल का हेतु बनने में एक और नुकसान है, जो भी चीज नित्य नहीं है, कर्म फल, कर्म और कर्म के फल, ये सभी क्या है, अनित्य चीजें हैं। और अनित्य चीजें जितनी भी हैं उनका संयोग होता है और वियोग होता है, और जिसका भी संयोग और वियोग होता है वो सुख का, हमेशा सुख का निरंतर कारण बन ही नहीं सकती। सुख का निरंतर कारण वही चीज बन सकती है जो नित्य रहती है। इसलिए नित्य क्या है, समता, योग में स्थित। यदि योग जो है वो नित्य है, उसका कभी वियोग होता ही नहीं। यदि आप योग में स्थित हो गए समता में, तो फिर उस समता से आप कभी नहीं हटोगे, यदि आप स्थित हो गए, यदि योगस्थ हो गए। इसलिए कोई विकृति नहीं आएगी, जब कोई विकृति ही नहीं आएगी तो हमेशा ही खुशी रहेगी। इसलिए सकाम कर्म की अपेक्षा, सकाम कर्म की अपेक्षा समता हमेशा ही बेटर ही नहीं, लाख 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 दर्जे बेटर है। ये बात क्लियर हो गई सारे कर्मों में। अच्छा, अब एक आगे वाले श्लोक में बहुत जरूरी पॉइंट आएगा, जो अभी आप समझ लें थोड़ा सा उसका। योग है कर्म सुकौशलम, एक ये बहुत बड़ी परिभाषा गीता में है। गीता में बहुत ज्यादा योग की परिभाषाएं नहीं दी हैं, पर जैसे योग है कर्म सुकौशलम और समत्वम योग उच्चते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। तो ये जो आएगी ना, समता की बात तो अभी हम कर ही रहे हैं,
और कर्मों में कुशलता, कर्मों में समभाव रखना। ये समभाव रखने से वो अगली डेफिनेशन जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें भी हमें पूरी मदद मिल जाएगी। तो ये क्या है, शरीर में जब हमारी कर्मों में यदि समता नहीं होती है तो फिर शरीर में इन सब चीजों में हमारी आसक्ति होती है, इनमें हमारी ममता यानी ममत्व का भाव आ जाता है। और ये तो पशु बुद्धि के हमने पहले भी देखा कि जब हमने अपनी बुद्धि को पशु बुद्धि के, तो फिर हम में और पशु बुद्धि में, हम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो कर्म का हेतु बनना भी निकृष्ट है, ये बात भी हमने इसके समाप्त नित्य और अनित्य को बराबर कैटेगरी में रखना बहुत बड़ी नासमझी है। लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं है कि हम ये संसार में जो जीवन जी रहे हैं उसको हम खुशी से ना जिए। इससे ये गलत अर्थ हमें कभी नहीं निकालना है, जो कि अक्सर लोग निकाल लेते हैं कि जब सकाम का नहीं है तो जीवन में आनंद नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको अपनी इच्छा की पूर्ति, जो जो सोच के आप काम कर रहे हैं, वो जब पूरी हो ही जाएगी, आप कर्म फल के हेतु नहीं बनेंगे तो निश्चित मानिए कर्म का फल हमें और अच्छा मिलेगा। इसलिए यह लोक तो हमारा सुधरेगा ही सुधरेगा। इस लोक के जीवन को दुखी बनाकर परलोक की उसमें पड़े रहना, ये गीता कभी नहीं कहती। ये लोक तो हमें अपना सुंदर और सफल बनाना ही है, लेकिन वो कब बनेगा यदि हम ये समता वाली बुद्धि के साथ जीवन जिएंगे तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। अदरवाइज तो हम यदि पशु बुद्धि से काम करते रहेंगे, हर टाइम एक एक चीज के पीछे ही दौड़ते रहेंगे, तो ठीक है, ये लोक में कभी खुशी मिल जाएगी, खुशी के साथ तो दुख जुड़ा हुआ ही है, हमने कहा सब चीजें पेयर्स में हैं, तो हम इन द्वंद्वों में पड़े हुए जीवन गुजार देंगे, क्योंकि जीवन तो गुजरता ही जा रहा है, एक एक क्षण गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। और हम अपने आप को ही देख लें, कहाँ बच्चे से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े होते ही जा रहे हैं। इसका भी हम और डिटेल में सब चीजें समझेंगे। तो इसलिए 3 शब्द आए हैं गीता में कर्म योग के लिए। कर्म योग का चल रहा है ना विषय हमारा प्रकरण, क्योंकि पहले हम वो देख चुके हैं, सत और असत ज्ञान योग की बात हम समझ चुके हैं। लेकिन जब कर्म योग की बात कर रहे हैं तो कर्म योग के लिए 3 नाम गीता में बार बार आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। इन तीनों का एक ही अर्थ है गीता में, योग के अर्थ में, कि कर्म योग में देखिए, कर्म योग नाम है, कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है। कर्म योग में किसकी प्रधानता है? योग की प्रधानता है। और योग क्या है? समता है। इसलिए बुद्धि योग, कर्म योग, इन तीनों का एक ही अर्थ है, और वो यही है कि हमें समता की बुद्धि से काम करना है, तो हम कर्मयोगी हो जाएंगे। कर्म की है कर्म योग, लेकिन कर्मों को कैसे करना है ये कर्मयोगी के लिए समझना बहुत जरूरी है। ये बात भी क्लियर होगी हमारी। अब इस श्लोक में हमने क्या देखा? बुद्धि का आश्रय लेने की बात कही गई है। कहा है ना, अर्जुन को क्या कहा? बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। हम जानते हैं कि एक चीज श्लोक में जो बात कही उसकी अगले श्लोक में व्याख्या मिल जाएगी। तो इस श्लोक में बुद्धि के आश्रय की बात बताई। अब इस 50वें श्लोक में उस बुद्धि का आश्रय लेने से क्या फल मिलेगा, कृष्ण हर चीज क्लियर करते जाएंगे कि क्यों लो बुद्धि का आश्रय। भाई हम तो अपना खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, क्या बुद्धि को बेकार अपनी बुद्धि को परेशान करना। बहुत लोग बोलते हैं क्यों इतने झंझटों में पड़ना, क्या करना है, मस्त रहो। ये ज्यादा सोचने वाले लोग बड़े दुखी रहते हैं। ऐसा बोलते हैं ना लोग कि तुम बहुत सोचते हो, तुम बहुत दुखी रहते हो। सोचने का मतलब नहीं है सही सोच रखना जो आपको खुशी के रास्ते आगे बढ़ा दे। तो जब इन्होंने कहा बुद्धि का आश्रय लेना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन अलग है, मन नहीं, बुद्धि का आश्रय लेना है। मन के आश्रय लेने से ही तो हम दुखी रहते हैं। इसलिए मन का आश्रय छोड़ के क्या करना है हमें? इंटेलेक्ट का, बुद्धि का आश्रय लेना है। बुद्धि का आश्रय जब लेंगे तो हमें विजडम मिलेगी। विवेक कब मिलेगा? विवेक बुद्धि में जागृत होता है। तो ये सारी सीक्वेंस हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब चीजें। तो बुद्धि का आश्रय क्यों लें हम, इसका फल बता रहे हैं इस 50वें श्लोक में। आइए पढ़ते हैं हम। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग है कर्मसु कौशलम। बहुत बड़ी बात आ गई, योग है कर्मसु कौशलम। हालांकि ये जो इतना सा हिस्सा है योग है कर्मसु कौशलम, इसकी 2 तरह से व्याख्याएं लोगों ने की हैं, हम दोनों समझ लेंगे। और
जो आपको अच्छी लगे वो ले लें, कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन एक हो जाता है योग है कर्मसु कौशलम। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है, तभी इसके दो अर्थ निकल सकते हैं, अदरवाइज तो निकलते ही नहीं। यदि आप हिंदी में बोलेंगे कि कर्मों में कुशलता ही योग है, तो आप इसको बदल नहीं सकते, लेकिन संस्कृत में आप इसके दो तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। कर्मसु कौशलम योग है, कर्मों में, कर्मसु सप्तमी विभक्ति आ गई, कर्मों में कुशलता, कौशलम ही योग है। और इसको हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, कर्मसु योग है कौशलम। ज्यादातर सब इसका यही अर्थ निकालते हैं, योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है। थोड़ा सा बारीकी से देखिए, कर्मों में कुशलता योग है और कर्मों में योग ही कुशलता है। आपको ज्यादातर अर्थ यही मिलेगा कि कर्मों में कुशलता योग है। हम थोड़ा स्वामी रामसुखदास जी का इसमें जो कहना है उसको समझेंगे, बाकी कर्मों में कुशलता योग है ये तो आप हर जगह पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो इसका हम अभी इस श्लोक में समझ लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है और स्वामी रामसुखदास जी ने बहुत सुंदर इसको समझाया है। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। बुद्धि युक्त है जहाति इह, बुद्धि युक्त जो मनुष्य है, हम फल देख रहे हैं कि यदि बुद्धि से युक्त हो जाएंगे तो हमें उसका क्या फल मिलेगा, यदि हम बुद्धि का आश्रय लेंगे। बुद्धि युक्त है इह, जहाति हमें से दो वर्ड बना लेंगे इसके, जहाति इह, इह माने इस संसार में, यहाँ जीवित अवस्था में ही, सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप। सुकृत बोलते हैं ना हम, वो कौन से सुकृत का मेरा फल मिल रहा है मुझे, भगवान जाने मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, या कौन से दुष्कृत का फल मुझे मिल रहा है, मैंने तो ऐसा बुरा कुछ भी नहीं किया था। ये वर्ड आप सुनते हैं, पाप और पुण्य, सुकृत और दुष्कृत। तो पुण्य और पाप इन दोनों का त्याग कर देता है कौन? बुद्धि युक्त मनुष्य। इस संसार में जो बुद्धि का आश्रय ले लेता है, जो विवेक जिसका पैदा हो जाता है, वो पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। बहुत बड़ी बात है। पीछे का श्लोक एक याद करिए, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि यदि तू इस भाव से युद्ध करेगा, नैवम पापम अवाप्स्यसि, तू युद्ध भी करेगा और तुझे पाप भी नहीं लगेगा। जब उसने कहा था ना मैं इतने लोगों को कैसे मारूं, तो कृष्ण ने ये बात कही थी, आप याद करिए, कि यदि तू इस भाव से युद्ध करेगा, कर्तव्य कर्म के भाव से और समता के भाव से, नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा कि मेरी तलवार से इतने लोग मर गए। तो यदि समता की बुद्धि से, समबुद्धि का आश्रय लेकर तो फिर ऐसा व्यक्ति जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप, उभय जहाती, इन दोनों का त्याग कर देता है। दोनों चीजें छूट जाती हैं उसे, ना कोई पाप रहता है ना कोई पुण्य रहता है। जब दोनों से ऊपर उठ गए तो फिर जो अवस्था होगी उसकी आप कल्पना करिए कितनी सुंदर होगी। ना पुण्य की चिंता ना पाप की चिंता, बस एक कर्तव्य कर्म, अपनी ड्यूटी आनंद भाव से, खूब खुशी के भाव से हमें करते रहना है। इसलिए क्या कहते हैं कृष्ण, ये तो बता दिया फल, इसलिए तस्मात, यहाँ भी विच्छेद कर लीजिए पहले शब्द का, तस्मात योगाय, तस्मात योगाय युज्यस्व, इसलिए तू क्या कर अर्जुन, योगाय, योग समता में, युजस्व लग जा, उसमें लग जा, युजस्व पूरा योग में लग जा तू बस, और कोई तेरे को मैं दूसरा रास्ता ही नहीं बता रहा हूँ। छोटे छोटे से बातें कृष्ण ने आदेश दिया है, तस्मात योगाय युजस्व, अर्जुन तू पूरी तरह से योग में, योग का मतलब हम देख चुके हैं समता है, समता में लग जा। क्यों क्यों लग जा समता में? क्योंकि योग है कर्मसु कौशलम, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। मैं पहले आपको इसी का अर्थ समझाऊंगी जो रामसुखदास जी ने समझाया है। कर्मों में कुशलता ही योग है, ये तो एक तरह से योग की परिभाषा हो गई, जो कि लगता नहीं है कि यहाँ भगवान का उद्देश्य है। इसलिए हमें इस व्याख्या को अच्छे से समझ लेना है। तो अब हमने क्या देखा, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक जिसकी मैंने अभी जिक्र किया था, 38वां, कि समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य और पाप कुछ भी नहीं लगता। समता में रहने से हम निर्लिप्त हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना बार बार कि जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहो। कमल जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, लेकिन फिर भी जल में लिप्त नहीं होता। तो हम संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रह सकते हैं, अलिप्त रह सकते हैं। ये क्योंकि जो हमारा वास्तविक
स्वरूप है, जो हम समझ चुके हैं कि जो चेतन स्वरूप है, वो तो निर्मल है ही, वो तो सत स्वरूप है। सिर्फ उसके ऊपर जो कीचड़ आ गया है, हम यदि उस कीचड़ को हटा देंगे, तो हम तो सत स्वरूप हैं ही, फिर हम निर्लिप्त ही हैं। तो जो लिप्तता हम हाँ, ऊपर से मना का तो अब सवाल ही नहीं, सोचने का भी नहीं अब। पर तो ये स्वयं पुण्य पाप से रहित ही है, ये निर्लिप्तता जो है, जो चेतन स्वरूप है वो। तो ये असत पदार्थों के साथ यदि हम संबंध ना जोड़ें, तो ये क्या होगा? आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा। आकाश का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? देखिए, आकाश कोई चीज तो है नहीं, हमने पहले भी जिक्र किया था, आकाश शून्य है। इसमें पुण्य पाप, अच्छा बुरा, सब कुछ का साक्षी है आकाश, है ना? लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता, जो हो रहा है हो रहा है। तो इस तरह से असत पदार्थों के साथ हम यदि संबंध ना जोड़ें, तो ये आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा। इसको यानी हमको पुण्य और पाप कुछ भी नहीं लगेगा, ये इसका। इसलिए योग में लग जा, वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है अर्जुन, इसलिए तुम अपने उस स्वरूप को पहचानो, योग में ही लग जाओ। राग द्वेष इनके कारण, अब वो कैसे अपने स्वरूप में को कैसे पहचाने, उसकी सीक्वेंस बता रहे हैं कि राग और द्वेष, इनमें उलझने के कारण, राग और द्वेष क्या है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारी दो ही चीजें दुनिया में चलती रहती हैं, कुछ हमें पसंद होता है, कुछ नापसंद होता है। पसंद की प्राप्ति के लिए हम दिन भर लगे रहते हैं, और जो हमें पसंद नहीं है उसको दूर भगाने में लगे रहते हैं। तो जब हम राग और द्वेष इन दोनों से जब रहित हो जाएंगे, तो हमें उस समता का अपने आप अनुभव होने लगेगा। राग द्वेष से रहित होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने कहा ना, उद्देश्य अपना रखेंगे तो थोड़ा 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 प्रयत्न करते करते हम राग द्वेष से रहित होते जाएंगे। जितने जितने परसेंटेज में हम राग द्वेष से रहित होंगे, उतना उतना हमारे अंदर समता पैदा होती जाएगी, और जितनी जितनी समता पैदा होगी, उतने उतने अर्थों में हम योग में स्थित होते जाएंगे, और फिर हम अपने असली स्वरूप के प्रति सजग होते जाएंगे। अवेयरनेस, क्योंकि अपने असली स्वरूप को हमें कहीं से ढूंढना नहीं है। जो मौजूद है, जो वर्तमान है हमारे अंदर, उसके ऊपर जो आवरण पड़े हैं राग द्वेष के कारण, वो जब हटते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो समता का स्वरूप वो हमें अपने आप अनुभव होने लगेगा। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम, सिद्धि और असिद्धि में भी, उनके फल की प्राप्ति में भी, सब में जब हम समान रहेंगे, तो वो इससे बड़ी और कोई चीज महत्व की नहीं है इन कर्मों के योग में। कर्म योगी जब हमें करना है, बनना है, तो इसका यही सबसे बड़ा महत्व है। तो यहाँ वही बात मैं जो बता रही हूँ, योगः कर्मसु कौशलम, यदि हम ये कहें कि योग की परिभाषा बताते हैं यहाँ भगवान, तब तो आप अर्थ करेंगे कि कर्मों में कुशलता योग है। लेकिन हम देखते हैं कि कर्म की, योग की परिभाषा एक बताने का उद्देश्य हमें लग नहीं रहा कृष्ण का यहाँ पे। योग की परिभाषा तो वो हमें बता चुके हैं पहले भी। तो यहाँ उनका योग की महिमा बताना, ये उनका उद्देश्य लगता है। योग में स्थित हो जा अर्जुन, तो अब वो योग की परिभाषा नहीं बता रहे, जिस चीज में स्थित होने को कह रहे हैं उसकी महिमा बता रहे हैं, योग की महिमा बता रहे हैं क्या है। तो यदि हम ये कर लें कि कुशल, भाई देखिए, यदि कर्मों में कुशलता ही योग है, तो कुशलता से तो कोई गलत काम भी तो कर सकता है। कोई चोरी का काम भी इतने मनोयोग से करेगा, खूब कुशलता से करेगा, कर्म में कुशलता तो उसके भी है, पर वो योग तो नहीं होगा ना। हालांकि जब हम गलत काम में भी पूरा ध्यान लगा देते हैं, तो उस वक्त भी हमारी एक वो जो तल्लीनता से, वो जो पूरा ध्यान और एकाग्रता से जो एक स्थिति होती है ना, वो थोड़ी समाधि की सी ही लगती है, जब आप पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन कर्मों में कुशलता तो हम कोई गलत काम में भी तो पूरी कुशलता से कर सकते हैं, गलत चीज को भी तो हम कुशलता से कर सकते हैं, तो वो तो योग नहीं होगा। इसलिए भी इसका ये अर्थ नहीं लेना चाहिए, ऐसा रामसिद्ध दास जी का कहना है। तो ये अर्थ ना करके हमें क्या करना चाहिए कि नहीं भाई, हम चोरी वोरी की बात नहीं कर रहे, हम खाली कह रहे हैं कि जो विहित कर्म है, जो हमारा अपना कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसकी बात हम कर रहे हैं कि उसको कुशलता से करना। हालांकि गलत नहीं है, आमतौर पे यही अर्थ प्रचलित है कि अपने विहित कर्मों को हम कुशलता से करें। कुशलता का मतलब भी, लेकिन जब आप डीप में जाएंगे
तो वही आएगा कि कामना से रहित होकर करें, कामना से रहित होकर करें मतलब समता से करें, और समता से करें मतलब योग से करें, पहुंचेंगे वहीं पे। लेकिन सीधा सीधा अर्थ ही ले लेते हैं जैसा कि स्वामी जी ने कहा है। परंतु ऐसा यदि हम मान लेते हैं तो क्या होगा? कर्मों के फल में बंधन बन जाएगा। एक ये थोड़ा भय रहेगा कि यदि कर्मों को प्रधानता देकर हम कर्म करेंगे, कर्मों में कुशलता ही योग है, तो फिर क्या हुआ? कर्म प्रमुख हो गए और फिर हम थोड़ा-सा आसक्ति में पड़ के और फलों के बंधन में बंध जाएँगे। लेकिन यदि हम ऐसा अर्थ ले लें कि भई कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता है, कर्मसु योग है। यदि कर्मों को करते हुए भी हम योग में स्थित हैं, जो कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, इसलिए लिंक बैठता है। इसलिए यह अर्थ लेना ज़्यादा उचित लगता है कि यदि कर्मों को करते हुए हम योग में स्थित रहते हैं, समता में स्थित रहते हैं, कर्मसु योगः, यह हमारी सबसे बड़ी चतुराई है। ये है सबसे बड़ा कौशल। हम इसको इस तरह समझें। क्या है सबसे बड़ा कौशल? सबसे बड़ी कुशलता, कर्मसु कौशलम योगः। कर्मों में कुशलता, कर्मों में कुशलता नहीं, कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों में योग, कर्म कर रहे हो और योग में स्थित हो, बस कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये अर्थ अधिक उचित लगता है, बाकी उससे भी पहुंचना वहीं पे है। बस थोड़ा उसमें कर्मों के फल की आसक्ति, फलों में कर्म फल में बंधने का वो थोड़ा डर रहेगा, बाकी पहुंचना उससे भी वहीं पे है। इसलिए प्रसंग के अनुसार ये स्वामी रामसुखदास जी का जो अर्थ है, ये लेना ज़्यादा उचित लगता है। आप सब जानते हैं, गीता की इतनी व्याख्याएँ हैं, अनंत-अनंत, सबने अपनी बुद्धि के अनुसार की है। तो लेकिन ऐसा भी कोई बहुत विरोधाभास भी नहीं मिलेगा यदि हम गहराई में समझेंगे, और वो कब हमें अलग-अलग परिभाषाएँ हमें कब परेशान नहीं करेंगी, जब हम गीता का ये सार जो हम समझते जा रहे हैं ना, इतने दिनों में, बस ये 2 अध्याय तक हम बहुत अच्छी तरह सब चीज़ें समझ लेंगे, उसके बाद एक-एक चीज़ की डिटेल समझेंगे। तो ये दूसरा अध्याय, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसको हम यदि अच्छे से समझ के चलेंगे, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे, हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। कोई आपकी व्याख्या अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है। गीता पे बड़े विद्वानों ने टीकाएँ और व्याख्याएँ की हैं, तो थोड़ा कहीं आए भी तो आप फिर अपने विवेक का प्रयोग करिए। इसीलिए सब जगह कहते हैं कि विवेक जागृत करना हमें बहुत ज़रूरी है। विवेक ही हमें हर समस्या से बाहर निकाल सकता है, और विवेक कहाँ जागृत होता है? बुद्धि में। इसलिए हमें बुद्धि का आश्रय लेना है। ये इस 50 श्लोक तक आज हमने सोच लिया था कि एक ही श्लोक पे नहीं रुकेंगे, तो एटलीस्ट 3 तो हमने कर लिए। यदि टाइम है तो हम और आगे के 3 भी कर सकते हैं, नहीं तो इन्हीं 3 को थोड़ा अच्छे से और समझ सकते हैं हम थोड़ा-सा इनको। तो इसका अर्थ हमने समझ लिया कि महत्व योग का है, कर्मों का नहीं है, और योग है कर्मसु कौशलम, इसमें कर्मों में योग ही कुशलता है, ये अर्थ हमें ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ें बचती हैं? हमने जो अभी देखे 48, 49 और 50 3 श्लोक हमने देख लिए। ये भी हमने देख लिया कि 48 श्लोक जो है वो तीसरे और चौथे अध्याय का बीज है। अभी तक जो हमने किया उसका 1-2 मिनट में थोड़ा-सा रिकैप करते हैं। टाइम बचता है तो हम आगे के और श्लोक भी चले चलेंगे। अब यदि हमें सांसारिक वस्तुओं में अटैचमेंट खत्म करना है, थोड़ा पहले देख लेते हैं। अटैचमेंट हमें खत्म करना है, एक दिन में नहीं होगा। ये हम सब जानते हैं कि अभी हमने सुना, समझ भी लिया, सारी सीक्वेंस समझ ली कि अटैचमेंट खत्म करना है, लेकिन एक दिन में अटैचमेंट खत्म नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। लंबा समय लगेगा, लेकिन वही वाली बात, उद्देश्य रख चलना इसी मार्ग पर है, मार्ग नहीं बदलना है। हम ये थक-हार कर नहीं बैठ जाएँ कि हमारी तो आसक्ति खत्म होती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि निरंतर एक रास्ते पे चलते रहेंगे, हो सकता है बीच-बीच में 3 कदम चले और 2 कदम पीछे आए, तो भी 1 कदम तो बढ़ ही गए ना हम आगे। इसलिए चलना इसी रास्ते पे है हमें, इस चीज़ को हम पक्का कर लें। क्यों? क्योंकि कर्म फल का त्याग करना है। देखिए ये बात तो सबसे पहले दिमाग में बिठा लें कि कर्म फल का त्याग हमें करना है। कर्म फल का त्याग करने के लिए ये आवश्यक है कि हम आसक्ति ना रखें। जैसे एक छोटा-सा हम अपने जीवन से एग्ज़ाम्पल ले लें, छोटा बच्चा है, माँ आज जॉब भी करती है या कुछ भी समझ लीजिए, नहीं सँभाल पाती, घर की ज़िम्मेदारी है, तो जिनके पास साधन संपन्न लोग होते हैं, आया रख लेते हैं, नैनी रख लेते हैं।
अब दोनों का फर्क देखिए, माँ भी उस बच्चे को बड़ा कर रही है, उसका ध्यान रख रही है, और वो नैनी भी उसका ध्यान रख रही है। कितना फर्क है दोनों में। माँ के साथ अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। बच्चा पैदा होता है तब से ही उसके साथ आसक्ति जुड़ जाती है कि ऐसा बने, ऐसा हो, हमको ऐसा सुख दे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। कई तरह की चीजें, कई तरह की आसक्तियां माँ बच्चे के साथ जोड़ लेती है। नैनी आपने रखी है, क्या वो इस तरह की कोई आसक्ति जोड़ती है? वो नहीं जोड़ती। वो पूरा ध्यान बच्चे का रखती है। क्यों? क्योंकि वो उसका कर्तव्य कर्म है, उसको उसी बात की तनख्वाह मिल रही है। वो बच्चे से प्यार भी खूब करती है। बहुत नैनीज़ को आप बहुत आया लोगों को देखो, बच्चे को खूब प्यार भी करती हैं, अच्छे से रखती भी हैं। लेकिन यहाँ क्या है, सारा भाव का फ़र्क है। माँ अटैच्ड है बच्चे से, और वो उसको कोई अपेक्षा नहीं है। जो आया आपने रखी, जो नैनी काम कर रही है, उसमें समता रहेगी। उसकी बुद्धि विचलित नहीं होगी, क्योंकि उसको कोई आसक्ति नहीं है कि ये बच्चा बड़ा होके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा या मुझे ऐसा-ऐसा देगा। तो यहाँ फ़र्क क्या हुआ? बच्चे से उसको कोई अपेक्षा नहीं है, तो यहाँ दोनों में क्या है, बस खाली एटीट्यूड का फ़र्क है। माँ का एटीट्यूड अटैचमेंट का है, उस आया का, नैनी का एटीट्यूड अटैचमेंट का नहीं है, अनअटैच्ड है वो। तो कृष्ण की जो योग की परिभाषा है, क्या है वो? इक्विनिटी ऑफ माइंड, समता। कब वो समता कब रखनी है हमें? परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, एक नैनी की जैसे। परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, जब हम कर्म कर रहे हैं, उस वक़्त हमें अपने बुद्धि में हमें समता रखनी है। समभाव से कर्म करते रहना है, बिना अटैच हुए। इस तरह यदि हम कोशिश करेंगे, तो शायद हम बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, मत उम्मीदें रखिए। आप उम्मीदें रख भी लेंगे तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि जब आपको ज़रूरत होगी उस वक़्त उस बच्चे की क्या मनःस्थिति होगी या क्या होगा, कुछ भी तो नहीं, भविष्य तो नहीं है ना हमारे हाथ में। इसलिए बच्चे को सिर्फ़ कर्तव्य कर्म समझ के कि आप माँ हैं, उसको इस दुनिया में लाए हैं, तो बस फ़र्ज़ है कि उस एक आत्मा की जर्नी को आप जितना सहयोग दे सकते हैं दें। उसकी अपनी जर्नी है, उसकी अपनी यात्रा है। वो आपके ज़रिए, आपके माध्यम से इस दुनिया में आया है। तो वो आसक्ति उसके साथ यदि नहीं जोड़ेंगे, तो सोचिए जो आजकल बहुत सारे झमेले हम देख रहे हैं परिवारों में और सब में, वो सब उस आसक्ति और समता का अभाव होने के कारण ही है। बच्चे से अपेक्षाएँ, बच्चों को माता-पिता से अपेक्षाएँ। बच्चों के लिए भी देखिए, यदि आज थोड़े यंग से बच्चों को आप पूछेंगे, मॉम-डैड, सबसे बड़े एनिमी हमारे मॉम-डैड हैं। हम जो करना चाहते हैं करने ही नहीं देते। वो उनकी समझ की कमी है अभी, जो समझ के करेगा वो तो अच्छा कर लेगा। तो इसलिए अभी हम अटैचमेंट और आसक्ति और अनासक्ति पे ही रुकते हैं। तो अटैचमेंट से मुक्ति का तरीका क्या है? क्यों? देखिए, हर चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हैं हम। अटैचमेंट से हमें मुक्त होना है, तो उसका तरीका क्या है? हम भविष्य की चिंता और उसकी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाएँ और भूतकाल की यादों से मुक्त हो जाएँ। अटैचमेंट हमारा इन्हीं 2 में होता है, या तो भूतकाल की यादों में होता है, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं। अच्छी हैं तो राग होगा, बुरी हैं तो द्वेष होगा। पुरानी बहुत पुराना अनुभव करके हम कितनी बार बोलते हैं मरने के टाइम पर भी कि वो क्षण तो मैं अपने जीवन का कभी नहीं भूल सकता, जब मेरे साथ ऐसा-ऐसा उसने बुरा किया था। तो ये जो भूतकाल के साथ जो हम चिपके रह जाते हैं, एक तो भूतकाल की यादों से हम मुक्त कर लें अपने आप को, गया सो गया, है ना? और भविष्य की चिंता और अपेक्षा, या तो हम भविष्य की चिंता करते हैं कि हाय क्या होगा, या अपेक्षा रखते हैं ऐसा-ऐसा होगा। तो भविष्य की चिंता और भविष्य में अपेक्षा, इन दोनों से मुक्त कर लें अपने आप को, और भूतकाल की यादों से मुक्त कर लें। उसका तरीका क्या है? इसी क्षण में, इसी क्षण को सब कुछ मानें। बस ये जो क्षण सामने है, बस यही सब कुछ है। ये यदि हम करने लग जाएँ, तो फिर हमको अटैचमेंट भी नहीं रहेगा। अटैचमेंट छोड़ने का तरीका हमें समझना है ना, क्योंकि अटैचमेंट ही जड़ में है सब चीज़ों के। राग और द्वेष ही जड़ में है। इनसे दूर होने का एकमात्र तरीका यही है, क्षण में जिएँ, क्षण में जिएँ, क्षण में जिएँ। ये क्षण ही सब कुछ है। ना पीछे का याद करो, ना भविष्य की चिंता करो। तो भूत और भविष्य की निरंतर सोच से बचकर
तब क्या होगा, हमारी बहुत एनर्जी बचेगी, बहुत ऊर्जा बचेगी, और उस ऊर्जा को इसी क्षण में झोंक दें पूरा, तो क्या होगा, उस क्षण में झोंक दें, इस क्षण जो काम हमारे हाथ में है, तो सोचिए उस काम की गुणवत्ता कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि ना तो हम भविष्य में पड़े हैं, ना भूत में पड़े हैं, खाली वर्तमान में पूरा 100% अपना दे रहे हैं हम उसको, तो वो काम भी हमारा बहुत अच्छा होगा। अब इसके भी और छोटे-छोटे तरीके हम देख लें, तो इसके लिए एक तरीका है, अनावश्यक विचारों को कम कर दें। हर वक़्त इतना जंजाल, इतना केओस रहता है हमारे माइंड में विचारों का, थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करें। और इसीलिए वो ध्यान पे जो बैठना, मेडिटेशन पे जो बैठना है, वो इसीलिए है। आगे सब चीज़ें आएँगी। विचारों को कम करना है। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ों से ये बड़ी-बड़ी चीज़ें कैसे पाई जाएँगी? अभी दूसरे अध्याय तक हम बड़ी चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं। इन बड़ी चीज़ों को पाने के लिए वो छोटी-छोटी कौन-सी चीज़ें होंगी, वो सारी गीता में हम आगे समझेंगे। तो हम ये छोटी चीज़ को समझ रहे हैं। समता पानी है, उसके लिए अटैचमेंट छोड़ना है। अटैचमेंट हम कैसे छोड़ें, उसके लिए हमें ये करना है, विचार कम कर विचारों को कम कैसे करें? थोड़ा मेडिटेशन में बैठें। विचार आएँ, उनको परे हटा दें। झगड़ा नहीं करें उनसे, छोड़ यार, देखते रहो उनको। आ गया ना, आ गया, जाने दे। तो ये सब अभ्यास हमें करने हैं, उनसे हम इस अंतिम लक्ष्य तक हम पहुँच जाएँगे। ये हम अनुभव कर सकते हैं, इनको अपनाकर हम अनुभव कर सकते हैं, सेम डे अनुभव हम कर सकते हैं कि हमारे अंदर उद्विग्नता खत्म होती जाएगी, शांति आती जाएगी। तो एक तो हम विचार कम करें, दूसरा अपने विचारों की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। यदि हर वक़्त हम चिंतित और उसी तरह के ख़्यालों में रहते हैं, तो हम थोड़े बेटर ख़्याल लाना सीखें। ये अभ्यास हम कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरा हम क्या करें, तीसरा तरीका क्या है अटैचमेंट से दूर रहने का? इस क्षण जो काम हमारे हाथ में है, बस उस पे पूरा फ़ोकस, अपने आप ही विचार खत्म। तो इस तरह हम चीज़ों को पा सकते हैं, इतना मुश्किल भी, असंभव भी नहीं है, क्योंकि लोग पा तो रहे ही हैं ना, लोगों को मिल तो रहा ही है। बहुत छोटी-सी बात है। हाँ, हँसिएगा नहीं, यदि आपको बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं, यदि आप झाड़ू भी कर रहे हैं, पोंछा भी करना पड़ रहा है, उसमें भी पूरे फ़ोकस के साथ करिए। बर्तन माँज रहे हैं यदि, आप बड़े-बड़े आनंद से पानी आ रहा है, आप बर्तन को घिस रहे हैं, उसको भी यदि पूरे मन से करेंगे, उसमें भी आनंद आने लग जाएगा। जब वो धो-धो के बर्तन चमका के रखेंगे, कोरोना में सबने अनुभव कर लिया होगा, कभी न कभी बर्तन माँजने पड़ गए होंगे। तो वो जब आप अपने हाथ से वो काम करके उनको रखा, वो चमके बर्तन, काम वाली कभी जल्दी भी कर गई, छोड़ गई, आप करोगे तो अच्छी तरह ही करोगे उसको। और जब उनको आप लगाओगे अपने बर्तन स्टैंड से हटा के और सही जगह पे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो धोने की जो क्रिया है, झाड़ू कर रहे हो, जब वो सारा अव्यवस्थित घर जब व्यवस्थित हो जाएगा, कितनी खुशी मिलेगी। तो यदि काम को फ़ोकस करके करेंगे तो कोई भी काम आपको खुशी दे सकता है। पर उस काम को बड़ी तल्लीनता से, जिस क्षण जो काम हाथ में है उसको पूरे फ़ोकस से करें, तो विचार कम हो जाएँगे। और क्योंकि हमने देख लिया कि जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, एक अटैचमेंट तब पैदा होता है। जो ये हमने देखा ना, कर्म का अधिकार भी हम समझ लेते हैं कि उसपे भी हमारा अधिकार है, कर्मफल के हेतु भी हम हैं। तो हमारा क्या होता है, जब हम कर्ता मानते हैं, तो ये सारी बातें पैदा होती हैं। अब यदि हम कर्ता नहीं मानेंगे अपने आप को, तो भी हमारा अटैचमेंट दूर हो जाएगा। ये छोटे-छोटे से टिप्स हैं जिनसे हम पा सकते हैं। तो ये जो कर्म योग का सीक्रेट है, कर्म योग का, उसमें यही है कि हम ईश्वर की इच्छा पे सब कुछ छोड़ दें, गॉड्स विल। ईश्वर की इच्छा पे जब हम छोड़ देते हैं, तो हम अपने को कर्ता नहीं मानते, ना कर्म पे अधिकार मानेंगे, ना कर्मफल का हेतु मानेंगे। तो जब हमने ये सोच लिया कि भगवान की जिसमें राज़ी है, तेरी राज़ी हो, तेरी रज़ा में हम चलते हैं प्रभु, ये जब हम मान लेते हैं, तो भी हमारी अटैचमेंट कम हो जाता है। तो काम करते हुए शांति भी मन में आ जाती है, क्योंकि उस वक़्त कोई उद्विग्नता नहीं है, हमें भविष्य की चिंता नहीं है। तो जिस वक़्त हम काम कर रहे हैं, उस वक़्त भी हम शांत हैं। भूत का सोच नहीं रहे, भविष्य का सोच नहीं रहे और कर रहे हैं, उस वक़्त भी हम शांति में हैं। तो बस फिर हो गया ना, हमें तो हर वक़्त समता प्राप्त हो गई। तो यदि ये छोटे-छोटे से उपाय हम अपनाएँ, हम समता की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये अटैचमेंट, गलत कल्पनाएँ, झूठी आशाएँ, ये इसका सार है, ये सब हमें छोड़ देनी है। मेरे समझ में हमारा समय हो गया है। अ
और 3 श्लोक सोचा था आज और कर लेंगे 3, लेकिन ऐसी हड़बड़ी नहीं करते। वो 3 श्लोक जो अब आएँगे इन्हीं चीज़ों को पुष्ट करने के लिए हैं, वो हम अगले सेशन में देख लेंगे। तो आज के लिए इस चर्चा को विराम देते हैं, चर्चा को नहीं, हम अपने इसको अब आप लोग शेयर करिए। आप लोग बताइए, किरण जी नमस्ते।